जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र गुपुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासु मध्य भक्त शरणागतो अस्मि। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 सिया राम। जय सिया राम। भर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो। वाल्मीकि जी तुलसीदास जी की जय हो। श्री रघुवीर जी की जय हो। शिव पार्वती की जय हो। गणेश जी की जय हो। हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ हमने कहाँ तक कर लिया? अभी तक कागभुंडी जी और गरुड़ जी की वार्ता चल रही है और शिव जी वो बात बता रहे हैं पार्वती माता को। कागभुंडी जी गरुड़ जी को क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान के अंदर कितना बल है, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के सभी गुणों के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। इस तरह कागभुंडी जी श्री राम की गुणों का वर्णन करते हैं। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं, स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि सत सम सहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। अर्थात इन्होंने तीनों क्वालिटियां बता दी, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, महेश जी की, सरस्वती जी की। कहते हैं कि जब ये अरबों हो जाए और तब जो कार्य करेंगे वो अकेले श्री राम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि श्री राम या श्री कृष्ण से ही सभी विस्तृत हुए हैं, अपने शरीर से उन्होंने सबका विस्तार किया है। ब्रह्मा हो, शिव जी हो, विष्णु में सबका विस्तार श्री राम या श्री कृष्ण ने अपने खुद से किया है। तो ऑटोमेटिकली ये तो संभव है कि चाहे वो कितने भी हो जाएं, श्री राम अकेले ही उन सबका कार्य कर सकते हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। अर्थात श्री राम के बल की, सुंदरता की, गुणों की कोई सीमा नहीं है। श्री राम उपमा रहित हैं, अर्थात किसी भी चीज से हम श्री राम की उपमा नहीं कर सकते। जैसे अब कोई बच्चा सुंदर होता है तो उसकी उपमा हम चंद्रमा से कर देते हैं कि चांद के समान वो सुंदर है बच्चा, पर श्री राम के आगे हम किसकी उपमा दें? कोई भी चीज श्री राम से ज्यादा सुंदर नहीं है तो किसी चीज की उपमा हम दे ही नहीं सकते। किसी भी चीज में श्री राम से ज्यादा बल नहीं है तो कैसे उपमा दें? अर्थात श्री राम उपमा रहित हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, रामु निगम कही, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लही। यही भांति निज निज मति विलास मुनीस हरि ही बखा नहीं, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, स्वयं श्रीमान ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वेद भी क्यों कहते हैं? खुद श्री राम या श्री कृष्ण भी कहते हैं। अब जो लोग तपस्या करते हैं भगवान की, वो कहते हैं कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए।
तो भगवान क्या कहते हैं, हमेशा आपने भी सुना होगा, टीवी सीरियल्स में भी सुना होगा, भगवान कहते हैं कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर मुझे खुद ही आना पड़ेगा तुम्हारा पुत्र बनकर। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री राम के समान श्री राम ही हैं। और जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य की निंदा ही होती है। अगर कहेंगे ना अरबों जुगनुओं के समान सूर्य है, तब भी सूर्य के लिए हमने कम बात बोली है, तो कहते हैं कि उसकी निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। अर्थात भक्त हमेशा भगवान की वाणी और भगवान की कथाएं सुनकर ही खुश होता है, हमेशा भगवान की चर्चाओं में ही सम्मिलित होता है, उसे उसी चीजों से आनंद मिलता है। रामु अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। ऐसा काव्यशुंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी के बारे में। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री